नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इन रैशनल. सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है 1/2 रूट, है ना, 1/√2. सेकेंड है हमारा 7√5 और थर्ड है हमारा 6+√2. तो ये तीनों को हमें इन रैशनल प्रूफ करना है, राइट. ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सबसे अब फर्स्ट वाला है 1/√2. सो ये क्वेश्चन में भी हम सिमिलरली करेंगे. देखो, सबसे पहले क्या कर लेना है, अज्यूम कर लो ना, अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रारी, मतलब ऑन द कॉन्ट्राडिक्शन, दैट 1/√2 इज, सबसे पहले हम मान लेते कि ये रेशनल है. ठीक है, तो ये लाइन हमारी फिनिश हो गई. उसके बाद अगर रेशनल तो हम क्या बोल सकते, दैट इज वी कैन फाइंड, क्या फाइंड कर सकते हैं हम, को प्राइम ए और बी, है ना, दो ऐसे को प्राइम फाइंड कर सकते हैं, ए और बी नॉट इक्वल्स टू 0, सच दैट क्या होगा, 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b, राइट. देयरफॉर हम ये भी बोल सकते हैं, आपको ये लाइन तो समझ आ गई होगी. हम लोग जिस तरीके से स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में हम सॉल्व कर रहे थे, उसी वे में हम यहाँ पे भी सॉल्व कर रहे हैं, राइट. 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b. अब इसको रीअरेंज कर सकते हो आप, है ना. a/b इज इक्वल्स टू क्या दिया है हमें, 1/√2. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, b/a इज इक्वल्स टू √2, है ना. अब यहाँ पे सिमिलरली वही चीज़ आएगी. सो रीअरेंज करने के बाद अब हमें ये वाली टर्म मिल चुकी है, राइट. यहाँ पे हम यही चीज़ बोलेंगे ना, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बोला, ए एंड बी क्या है, हमारे इंटीजर्स है, को प्राइम इंटीजर्स है ये. इससे क्या इम्प्लाई करेगा कि b/a भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, राइट. देयरफॉर इससे हमें क्या पता है कि √2 मस्ट बी रैशनल नंबर. इससे हमें यही पता चलता है कि √2 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, है ना. बट यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि हाउएवर, है ना, आप इस वे में भी लिख सकते हो कि हमें तो पता ही है कि √2 क्या है, एक रैशनल नहीं है, इनरैशनल नंबर है ना. तो अभी जो भी हमने अजम्पशन किया था वो क्या है, फॉल्स है. आपको पता चल रहा होगा कि हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब में हमें सिमिलर चीज़ करनी है, सिर्फ हमें उल्टा करके चीज़ों को दिखाना है ना. इससे ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है ना, दिस क्रिएट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन. इससे हम क्या बोलेंगे, आवर अजम्पशन इज फॉल्स, है ना. आवर अजम्पशन क्या था, दैट 1/√2 इज रैशनल,
इज फॉल्स, है ना। लास्ट में आप क्या लिख दोगे, हेंस 1/√2 इज क्या हो गया हमारा, ये एक इनरेशनल नंबर। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। देखो नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूफ करना है 7 × √5 क्या प्रूफ करना है, इज़ इनरेशनल नंबर। ठीक है, सिमिलरली जैसा आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया है ना, सेम टू सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, है ना। आप सिर्फ एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस इसमें समझ आ जाएंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, पर क्वेश्चन का जो मीनिंग है ना वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट ना, हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन में हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, क्या अज्यूम कर रहे हैं, दैट 7√5 इज रैशनल नंबर। फिर अगर रैशनल नंबर है तो सेम वैसे ही आप लिख सकते हो, दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम, है ना। हमें को प्राइम मिल सकते हैं, कौन से, ए एंड बी, बी नॉट इक्वल्स टू 0 सच दैट क्या हो जाएगा, 7/√5 इज इक्वल्स टू a/b। इससे आप रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करके क्या हो जाएगा, a/b इज इक्वल्स टू 7√5। इसको आप थोड़ा और रीअरेंज कर सकते हो, a/7b इज इक्वल्स टू √5 कर सकते हो ना, इज इक्वल्स टू √5। सेम अब वही लाइन लिखेंगे हम, है ना। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, सिंस 7, a एंड b, ना, और क्या है, इंटीजर्स, सो a/7b इज रैशनल। इससे ये पता चलता है कि a/7b है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है ना। फिर यहाँ पे ऐसे लिख दो कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, मतलब आप थोड़ी लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, कौन सा फैक्ट, दैट √5 इज रैशनल, है ना। इनरैशनल वो वाले फैक्ट को क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो वी कंक्लूड दैट 7√5 is an irrational number. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 6 + √5। सेम उसी वे में हम लोग इसे भी करेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा, है ना, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्राडिक्ट दैट 6 + √5 इज, सबसे पहले रैशनल ले लो, फिर दैट इज वी कैन फाइंड, क्या कर सकते हैं हम लोग, को प्राइम a एंड b, है ना, b नॉट इक्वल्स टू 0 सच दैट, उसे हम लोग लिख पाएंगे a/b इज इक्वल्स टू 6 + √5। क्यों लिख पाए हम लोग, क्योंकि हमने रैशनल लिया था इसलिए। इसको रीअरेंज कर लो ना,
रीअरेंजिंग दिस, देखो रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ए अपॉन बी, वो इस साइड पे आ जाएगा तो 6 इस साइड पे आने के बाद -6 बन जाएगा, और आप इसका एलसीएम ले सकते हो, है ना। ये समझ आ गया यहाँ तक आपको, है ना। नेक्स्ट लाइन में अब यही लिखोगे आप, 6, A, B, हाँ, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, हियर 6A and B आर, क्या ये सब क्या है, इंटीजर्स है ना। सो A - 6B अपॉन B इज क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। एंड सो क्योंकि LHS इज इक्वल्स टू RHS होता है कभी भी, दैट इज़ अ यूनिवर्सल रूल, इसलिए ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। बट दिस contradicts the fact that √5 is irrational. इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, we conclude that 6 plus √5 is irrational. I think you are clear with this exercise also. Thank you students for listening me.